जो महिला का बयान आ रहा है कि आप लोगों ने कहा है कि हम बाहर करवाएंगे दवा, कौन सी महिला? जो उन लोगों की तरफ से वो उस समय पर थी क्या? जिस समय पर ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस समय पर मौजूद थी क्या वो महिला? नितिन कहते हैं कि ये राहुल द्विवेदी कौन होता दवा लिखने वाला? जी, किन डॉक्टर से आपकी डॉक्टर नितिन से बातचीत होती है कि यहाँ पर इन्फेक्शन का डर ज़्यादा है, हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामतन में ये वहाँ पर शाम की इलाज करते हैं। हमने कहा ठीक है, बातचीत हुई जाती है उनके परिजनों के माध्यम से। के ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने से पूर्व हमसे पूरा 23,000 रुपया ले लिया जाता है। डॉक्टर नितिन खुद कहते हैं कि पैसा आप बाहर दे दीजिए, तो बाहर एक लड़का लतीफपुर का रहता है वहीं पर, तो हमने 23,000 रुपये उसको दिए। किन डॉक्टर से आपकी डॉक्टर नितिन से बातचीत होती है। भले यहाँ खर्चा कम आता है लेकिन वहाँ पर 2-4 रुपये खर्चा ज़्यादा होकर के अच्छी व्यवस्था हो जाती है। किस हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर नितिन ने आपको इंगित किया था? राम रतन के लिए, हाँ, राम रतन के लिए कि हम वहीं शाम में जाते हैं तो वहाँ पर हमारी पूरी व्यवस्था रहती है। हमने कहा चलिए ठीक है, जैसा यहाँ वैसा वहाँ। तो शाम के ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने से पूर्व हमसे पूरा 23,000 रुपया ले लिया जाता है। डॉक्टर नितिन खुद कहते हैं कि पैसा आप बाहर दे दीजिए, तो बाहर एक लड़का लतीफपुर का रहता है वहीं पर, तो हमने 23,000 रुपये उसको दिया। क्या नाम है उसका? नाम से परिचित नहीं है। उनके पिताजी प्राइमरी में अध्यापक, उनके बड़े भाई का नाम आलोक है, जात के हरिजन बिरादरी से है। अच्छा। बाकी 23,000 रुपये देने के बाद उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, सब कुछ शामिल होता है उसमें कि आपको बाहर से कोई चीज़ लेनी नहीं है। ऑपरेशन के बाद कुछ दवाएं आती हैं, उस दवाओं में इंडिकेशन होता है कि दवाएं गड़बड़ है, दूसरी दवाई ले लो। दूसरी दवा लेने के बाद मैंने आपको सारे पर्चा दिखा दिया कि इस मेडिकल स्टोर से 39 रुपये की दवाएँ आई। अच्छा, जो दवाइयाँ दिलाई गई हैं किसके माध्यम से दिलाई गई थी आपको? अब हमें ये नहीं मालूम था कि डॉक्टर ने लिखा या अन्य किसी ने लिखा है, लेकिन जो एक राहुल द्विवेदी नाम का जो लड़का था, जो लड़का चोटिल हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, उन्हीं के बुआ के लड़कों का वो संपर्क में है, ठीक है ना। तो उन्हीं के फ़ोन के माध्यम से कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहते हैं कि आप कुछ मदद करवा दीजिए, तो हम लोग तो जान ही नहीं पाए। लेकिन ये जानकारी हमको 3 दिन बाद हुई। 3 दिन बाद वो दवा दिलाते हैं 39 रुपये की। फिर हम डॉक्टर से बातचीत करते हैं कि भैया ये तो 23,000 रुपये में सब कुछ इंक्लूड था, ये 39 रुपये की एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने की क्या ज़रूरत है। तो हमने फिर इसलिए ख़रीद दिया कि यार किसी प्रकार का गड़बड़ ना हो। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो दवाएँ हैं वो मतलब एक्सपायर भी रहती हैं, कोई गड़बड़ी भी हो रहती है, तो इससे अच्छा ये है कि इसे मतलब खैर हम इसका विरोध करते थे 23,000 रुपये में जब सब कुछ इंक्लूड है। परिजन भी विरोध करते थे, उनके माता पिता भी, उनके जीजा भी। लेकिन हमने कहा चलो ठीक है यार, 2,000-4,000 में किसी का भला हो जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। 3900 को दवा लेने के बाद फिर जो है बिटिया की जाँच वाँच होती है, तो बिटिया की जाँच में पता चलता है कि भैया उसके जो है पेशाब की जगह में फ्रैक्चर है। अगर इसका सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा तो फिर बाद में दिक्कत जाएगी। अभी 17-18 हज़ार रुपये लग के इलाज हो जाएगा। मतलब एक तरीके ये कहा जाए कि डॉक्टर नितिन आपको गुमराह कर रहे थे? गुमराह करने की कोई बातचीत नहीं। एक्चुअली में हमने डॉक्टर से बातचीत किया तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि तुमको लग रहा है कि हम लूट रहे हैं। हमने कहा नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट सेटिस्फाइड हो जाए, हमें किसी प्रकार की बाद में आपत्तियाँ झेलनी पड़े। जैसा जो कहता गया हम वैसा करते गए, क्योंकि पैसा तो हमको ही देना था। तो हम बार बार ना खर्चा करके कि एक ही बार खर्चा करना चाहते। डॉक्टर साहब से हमारी केवल इतनी बातचीत हुई थी कि उन्होंने कहा कि तुमको लग रहा है कि हम लूट रहे हैं। हमने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं डॉक्टर साहब। हमको डॉक्टर से मिलने की जो है समय नहीं मिल पाया कि भैया इनसे चलो लाओ थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। बाद में राहुल द्विवेदी आया तो कहा चलो दवाई लेते हैं। वो ऐसा इंक्लूड हो गया हम लोगों के अंदर में, एकदम घुल मिल गया कि चलो ठीक है, लगा ही नहीं हमको अपरिचित व्यक्ति है, ये भी ब्राह्मण, हम लोग भी ब्राह्मण, समझ गए ना। तो पर्चे भी बता देने लगा फला जो फला। तो हम सोचे ये तो सब पर्चे के, राम मिलन वाजपेयी हैं, भगवत नारायण मिश्रा है, सब वाजपेयी, ये सब पर्चे के लोग हैं। चलो ठीक है। 3900 की दवा लेने के बाद हमको कोई डिस्काउंट नहीं। हमने पक्का बिल मांगा, वो पक्का बिल भी हमको नहीं दिया। कहा हमारी मशीन गड़बड़। हमने कहा कब मिलेगी? कहीं 1 हफ्ते बाद। नहीं, वो जो दुकानदार था हमने राहुल द्विवेदी से कहा हमको पक्का बिल दिलाइए, तो कहा फिर आना फिर ले लेना। फिर जब हम जाते हैं दवा लेने डिस्चार्ज के बाद, फिर हमको 2300 की दवाई मिलती है, फिर हमको लेना पड़ा। 15 मार्च को जब हम फिर जाते हैं तो फिर डॉक्टर नितिन कहते हैं कि ये राहुल द्विवेदी कौन होता दवा लिखने वाला। अगर इसी पर्पज़ में हम बातचीत करते हैं तो उन्हीं की मदद से हमको पता चलता है कि डॉक्टर नितिन के एज ए सपोर्टर है, मीडिया परेशान न करे। इसलिए हम जो है प्रमोद द्विवेदी डॉक्टर नितिन बॉस के हेल्प में रहते हैं। अपने आप को डॉक्टर द्विवेदी भी बताते हैं, हम राहुल द्विवेदी डॉक्टर हैं। अच्छा, समझ रहे हो ना बातचीत? राहुल द्विवेदी का कहना कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, उनका सपोर्टर हूँ, असिस्टेंट हूँ उनका, डॉक्टर नितिन की। हाँ। तो क्या आप लोगों को पर्चे अभी तक उपलब्ध हुए पक्के? हम बातचीत जब करते हैं तो कोई बातचीत नहीं हो पाती फ़ोन में।
राहुल द्विवेदी की, फ़ोन लगाते हैं, कभी बातचीत नहीं हो पाती। 15 मार्च को डॉक्टर बुलाते हैं कि हम कैल्शियम से दवा आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 2-2.5 महीने दिलवा देंगे। वही डॉक्टर नितिन जो पर्चा लिखते हैं, बाहर से दवा लिखते हैं। हमने 750 रुपये की फीस दवाई ली बाहर से। फिर बंदा आता है। डॉक्टर नितिन ने दवाइयाँ लिखी हैं, जो ऑपरेशन किया है, जो चार्ज वगैरह लिया है, उसका कहीं पर्चा आपके पास होगा? पर्चे के लिए तो डॉक्टर साहब ने ये कहा था फाइल हम नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, फाइल तो रिकॉर्ड के लिए रहेगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। फाइल कैंडिडेट भी मांग रहे थे, परिजन भी मांग रहे थे और हम भी मांग रहे थे बराबर। तो कहा नहीं, फाइल नहीं मिलेगी, फाइल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के उसमें रिकॉर्ड में रहेगी। आपका दोनों लोगों के बीच में कितना आया है? 2 लोगों के बीच में मतलब पैसा तो हमने ही खर्चा किया, दूसरा कौन है आदमी? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। जो बेटी का इलाज हुआ और उनके बेटे, हाँ, 63,000 रुपये नेट खर्चा हुआ है, जिसमें हमने 20-20 रुपये करके ई रिक्शा का भाड़ा भी दिया है और 4 बार 1-1 हज़ार रुपये करके हमने उसका भाड़ा दिया है। एक बार 1100 रुपये दिया है, एक बार 1500 रुपये भाड़ा दिया, कल फिर 2000 रुपये दिया है। यानी कल का मतलब ये हुआ कि बृहस्पतिवार को और अगले शुक्रवार को भी 1100 रुपये हमने दिया था, जिसमें 750 की दवाएँ हुआ था। किस टाइम हुआ था ये? शाम में हुआ था, 8:30 के 9 के बीच में। आपका परिचय? हमारा नाम योगेश गुप्ता। ये बाहर ले जाने के लिए किसने मतलब कहा था कि राम रतन क्या लेके चलते हैं? बाहर ले जाने के लिए तो हम ही लोगों ने, परिजनों ने कहा था कि जब यहाँ डॉक्टर कह रहे हैं वही काम हम बाहर करेंगे, तो यहाँ पर इन्फेक्शन का डर है, तो परिजनों की सलाह से हम लोग ले गए। हमने अपनी तरफ से कोई विवेक का काम नहीं किया। उनके कुछ रिलेशन वालों कहने का मतलब है कि जिनसे एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने कहा था कि बाहर नहीं आए, ये झूठ है, अफवाह है, ये गलत बात है। जो महिला का बयान आ रहा है कि आप लोगों ने कहा है कि हम बाहर करवाएंगे दवा। कौन सी महिला? जो उन लोगों की तरफ से वो उस समय पर थी क्या? जिस समय पर ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उस समय पर मौजूद थी क्या वो महिला? उनका यही आरोप है। हाँ। कि आप लोगों ने कहा कि बाहर हम दवा करवाएंगे। नहीं, ये चीज़ अगर ये चीज़ वो कौन होती कहने वाली? उनके माँ बाप और उनके सगे बहनोई जब हैं तो वो कौन होती है? धन्यवाद। को दिया। क्या नाम है उसका? नाम से परिचित नहीं है। उनके पिताजी प्राइमरी में अध्यापक, उनके बड़े भाई का नाम आलोक है, जात के हरिजन बिरादरी से है। अच्छा। बाकी 23,000 रुपये देने के बाद उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, सब कुछ शामिल होता है उसमें कि आपको बाहर से कोई चीज़ लेनी नहीं है। ऑपरेशन के बाद कुछ दवाएं आती हैं, उस दवाओं में इंडिकेशन होता है कि दवाएं गड़बड़ है, दूसरी दवाई ले लो। दूसरी दवा लेने के बाद मैंने आपको सारे पर्चा दिखा दिया कि इस मेडिकल स्टोर से 3900 रुपये की दवाइयाँ आई। अच्छा, जो दवाइयाँ दिलाई गई हैं किसके माध्यम से दिलाई गई थी आपको? अब हमें ये नहीं मालूम था कि डॉक्टर ने लिखा या अन्य किसी ने लिखा है, लेकिन जो एक राहुल द्विवेदी नाम का जो लड़का था, जो लड़का चोटिल हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, उन्हीं के बुआ के लड़कों का वो संपर्क में है, ठीक है ना? तो उन्हीं के फ़ोन के माध्यम से कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहते हैं कि आप कुछ मदद करवा दीजिए। तो हम लोग तो जान ही नहीं पाए, लेकिन ये जानकारी हमको 3 दिन बाद हुई। 3 दिन बाद वो दवा दिलाते हैं 3900 रुपये की। फिर हम डॉक्टर से बातचीत करते हैं कि भैया ये तो 23,000 रुपये में सब कुछ इंक्लूड था, ये 3900 रुपये की एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने की क्या ज़रूरत है? तो हमने फिर इसलिए ख़रीद दिया कि यार किसी प्रकार का गड़बड़ ना हो। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो दवाएँ हैं वो मतलब एक्सपायर भी रहती हैं, कोई गड़बड़ी भी हो रहती है, तो इससे अच्छा ये है कि इसे मतलब खैर हम इसका विरोध करते थे 23,000 रुपये में, जब सब कुछ इंक्लूड है। परिजन भी विरोध करते थे, उनके माता पिता भी, उनके जीजा भी, लेकिन हमने कहा चलो ठीक है यार, 2,000-4,000 में किसी का भला हो जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। 3900 की दवा लेने के बाद फिर जो है बिटिया की जाँच वाँच होती है, तो बिटिया की जाँच में पता चलता है कि भैया उसके जो है पेशाब की जगह में फ्रैक्चर है। अगर इसका सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा तो फिर बाद में दिक्कत जाएगी। अभी 17-18 हज़ार रुपये लग के इलाज हो जाएगा। मतलब एक तरीके ये कहा जाए कि डॉक्टर नितिन आपको गुमराह कर रहे थे। गुमराह करने की कोई बातचीत नहीं। एक्चुअली में हमने डॉक्टर से बातचीत किया तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि तुमको लग रहा है कि हम लूट रहे हैं। हमने कहा नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट सेटिस्फाइड हो जाए, हमें किसी भी प्रकार की बाद में आपत्तियाँ झेलनी पड़े। जैसा जो कहता गया हम वैसा करते गए, क्योंकि पैसा तो हमको ही देना था। तो हम बार बार ना खर्चा करके कि एक ही बार खर्चा करना चाहते। डॉक्टर साहब से हमारी केवल इतनी बातचीत हुई थी कि उन्होंने कहा कि तुमको लग रहा है कि हम लूट रहे हैं। हमने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं डॉक्टर साहब। हमको डॉक्टर से मिलने की जो है समय ही नहीं मिल पाया कि भैया इनसे चलो लाओ थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। बाद में राहुल द्विवेदी आया तो कहा चलो दवाई लेते हैं। वो ऐसा इंक्लूड हो गया हम लोगों के अंदर में, एकदम घुल मिल गया कि चलो ठीक है, लगा ही नहीं हमको अपरिचित व्यक्ति है, ये भी ब्राह्मण, हम लोग भी ब्राह्मण, समझ गए ना। तो पर्चे भी बताने लगा, फला फला जफला। तो हम सोचे ये तो सब पर्चे के, राम मिलन वाजपेयी हैं, भगवत नारायण मिश्रा है, सब वाजपेयी, ये सब पर्चे के लोग हैं। चलो ठीक है। 3900 की दवा लेने के बाद हमको कोई डिस्काउंट नहीं। हमने पक्का बिल मांगा, वो पक्का बिल भी हमको नहीं दिया। कहा हमारी मशीन गड़बड़। हमने कहा कब मिलेगी? कहीं 1 हफ्ते बाद। नहीं, वो जो दुकानदार था, हमने राहुल द्विवेदी से कहा हमको पक्का बिल दिलाइए। तो कहा फिर आना, फिर लेना। फिर जब हम जाते हैं दवा लेने डिस्चार्ज के बाद,
फिर हमको 2300 की दवाई मिलती है, फिर हमको लेना पड़ा। 15 मार्च को जब हम फिर जाते हैं तो फिर डॉक्टर नितिन कहते हैं कि ये राहुल द्विवेदी कौन होता है दवा लिखने वाला। अगर इसी पर्पज़ में हम बातचीत करते हैं तो उन्हीं की मदद से हमको पता चलता है कि डॉक्टर नितिन के एज ए सपोर्टर है, मीडिया परेशान न करे, इसलिए हम जो है प्रमोद द्विवेदी के हम प्रमोद द्विवेदी डॉक्टर नितिन बॉस के हेल्प में रहते हैं। अपने आप को डॉक्टर द्विवेदी भी बताते हैं, हम राहुल द्विवेदी डॉक्टर हैं। अच्छा अच्छा, समझ रहे हो ना बातचीत? राहुल द्विवेदी का कहना है कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, उनका सपोर्टर हूँ, असिस्टेंट हूँ उनका, डॉक्टर नितिन के। हाँ। तो क्या आप लोगों को पर्चे अभी तक उपलब्ध हुए पक्के? हम बातचीत जब करते हैं तो कोई बातचीत नहीं हो पाती फ़ोन में। राहुल द्विवेदी की फ़ोन लगाते हैं, कभी बातचीत नहीं हो पाती। 15 मार्च को डॉक्टर बुलाते हैं कि हम कैल्शियम से दवा आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 2-2.5 महीने दिलवा देंगे। वही डॉक्टर नितिन जो पर्चा लिखते हैं, बाहर से दवा लिखते हैं। हमने 750 रुपये की फीस दवाई ली बाहर से, फीडबैक बंदा आता है। डॉक्टर नितिन ने दवाइयाँ लिखी हैं, जो ऑपरेशन किया है, जो चार्ज वगैरह लिया है, उसका कहीं पर्चा आपके पास होगा? पर्चे के लिए तो डॉक्टर साहब ने ये कहा था फाइल हम नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, फाइल तो रिकॉर्ड के लिए रहेगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। फाइल कैंडिडेट भी मांग रहे थे, परिजन भी मांग रहे थे और हम भी मांग रहे थे बराबर, तो कहा नहीं फाइल नहीं मिलेगी, फाइल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के उसमें रिकॉर्ड में रहेगी। आपका दोनों लोगों के बीच में कितना आया है? 2 लोगों के बीच में मतलब पैसा तो हमने ही खर्चा किया, दूसरा कौन है आदमी? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जो बेटी का इलाज हुआ और उनके बेटे हाँ, 63,000 रुपये नेट खर्चा हुआ है, जिसमें हमने 20-20 रुपये करके ई रिक्शा का भाड़ा भी दिया है और 4 बार 1-1 हज़ार रुपये करके हमने उसका भाड़ा दिया है। एक बार 1100 रुपये दिया है, एक बार 1500 रुपये भाड़ा दिया, कल फिर 2000 रुपये दिया है। यानी कल का मतलब ये हुआ कि बृहस्पतिवार को और अगले शुक्रवार को भी 1100 रुपये हमने दिया था, जिसमें 750 की दवाएँ थी। हुआ था किस टाइम हुआ था ये? शाम में हुआ था, 8:30 के 9 के बीच में। जी, आपका परिचय? हमारा नाम योगेश गुप्ता। ये बाहर ले जाने के लिए किसने मतलब कहा था कि राम रतन क्या लेके चलते हैं? बाहर ले जाने के लिए तो लोगों ने, परिजनों ने कहा था कि जब यहाँ डॉक्टर कह रहे हैं वही काम हम बाहर करेंगे, तो यहाँ पर इन्फेक्शन का डर है, तो परिजनों की सलाह से हम लोग ले गए। हमने अपनी तरफ से कोई विवेक का काम नहीं किया। कुछ रिलेशन वालों कहने का मतलब है कि जिनसे एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने कहा था कि बाहर नहीं, ये झूठ है, अफवाह है, ये गलत बात है। जो महिला का बयान आ रहा है कि आप लोगों ने कहा है कि हम बाहर करवाएंगे दवा, कौन सी महिला? जो उन लोगों की तरफ से वो उस समय पर थी क्या? जिस समय पर ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस समय पर मौजूद थी क्या वो महिला? उनका यही आरोप है। हाँ। कि आप लोगों ने कहा कि बाहर हम दवा करवाएंगे। नहीं, ये चीज़ अगर जाने के बाहर का है, ये चीज़ वो कौन होती कहने वाली? उनके माँ बाप और उनके सगे बहनों जब हैं तो वो कौन होती है? धन्यवाद।